अगर आप दिन भर के काम के बाद थोड़े थके हारे हो, परेशान हो, तो एक अच्छा सा स्लो म्यूजिक प्ले करो। ऐसा है कि विंटर्स आ चुके हैं और आई एम श्योर आपने अपने स्वेटर्स, हुड, स्टॉल, शॉल सब निकाल लिए होंगे। हाँ, जब हम ये चीजें पहनने के लिए निकालते हैं तो हमें अपनी अलमीरा में इनके लिए जगह बनानी पड़ती है ना। तो इट्स अ फैक्ट, जब तक जो पुराना है वो इधर उधर ना करो ना, तब तक नए के लिए जगह नहीं बन पाती। बचपन में जब नया सिलेबस आया करता था, मुझे पता है मैं कितनी एक्साइटेड हुआ करती थी कि मैं अपनी जो स्टडी कबर्ड है उसमें जगह बनाऊं, पुरानी बुक्स सब देखती थी किसको क्या देना है, नोटबुक्स हटाती थी ताकि नई चीजों के लिए जगह बनाऊं। ये उसूल है जिंदगी का। जब आपको कुछ नया अपने अंदर इम्प्लांट करना होता है, जब आपको नई चीजों के लिए जगह बनानी होती है, तो आपको पुराना हटाना पड़ता है वहां से। अब दिक्कत कहाँ है, जब मेरे पास आप सब आते हो या आपके मेल्स और कमेंट्स आते हैं और आप कहते हो कि मैम एफर्मेशन काम ही नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर करके मैं परेशान हो गया हूं या हो गई हूं, पर ये हो नहीं रहा है। यार रुको, रुको, क्या आपने पुराने को हटा रहे हो? नहीं हो रहा, क्या करना पड़ेगा? आज मैं आपको ना 3-4 ऐसे प्रैक्टिकल वेज बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी पुरानी एनर्जी को हील कर सकते हो। अब ये जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है, ये आती है थॉट के वे में, और जो थॉट होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इमोशंस के रूप में। तो आज मैं आपको जो तरीके बताऊंगी उसमें से एक आपके थॉट लेवल पे काम करेगा और बाकी के आपकी फिजिकल और एनर्जेटिक लेवल पे काम करेंगे, आपकी सराउंडिंग के लेवल पे काम करेंगे। बहुत इफेक्टिव है, बहुत इजी है, आप चाहे तो सारे फॉलो कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर। अगर आपकी लाइफ में बहुत किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो मेरा ये पर्सनली सोचना है कि अकेले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल दूर हूं। बड़ी बड़ी चीजें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ईमेल करने में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, रिप्लाई में या कमेंट में नहीं मिलेगा। अगर रिप्लाई आता है कि इस नंबर पे कांटेक्ट करो, प्लीज नो, डोंट डू इट। हम आपसे कमेंट करके, रिप्लाई करके किसी भी पेमेंट की बात नहीं करते हैं। ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पर फिर भी बार बार लोग बोलते हैं कि मैम आपने कोई कमेंट में नंबर छोड़ा है क्या? नो नो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को हील कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना इसमें से कौन सा तरीका आपसे सबसे ज्यादा रिलेट कर रहा है। मुझसे तो सारे ही कर जाते हैं। पहला क्या होता है, ये ना फटने की कगार पे आ जाता है, मतलब ऐसा प्रेशर कुकर बन जाता है दिमाग का, सोच सोच के और कुछ समझ में नहीं आता। थॉट्स के थॉट आ रहे हैं और उसको थॉट के लेवल पर ही आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, यार वो हो ही नहीं पाता है। ये ना प्रेशर कुकर बन जाता है सोच सोच के। जी हाँ, ये मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ कि अपने दिमाग से, अपने थॉट के वे में अगर चीजें रिलीज करनी है, आप एक थॉट आएगा, उससे रिलेटेड वो चेन बनती जाएगी, आप उसको प्रॉब्लम को माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो सारा वहां क्लाउड बन जाता है, बड़े फॉगी सी स्टेट हो जाती है, कुछ भी क्लियर सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे सोल्यूशन वही हो। ठीक है, तो क्या करना है, सारे विचारों को लिखो, जितने भी, जब तक पूरे हल्के ना हो जाओ तब तक उन सारे थॉट्स को कॉपी पेन पे निकाल दो। इट इज द इजिएस्ट वे। आई पर्सनली डू इट। समटाइम्स बहुत सारे काम आ जाते हैं एक साथ एक ही दिन में, आई स्टार्टेड फीलिंग ओवरवेल्म, मुझे ओवरवेल्म फील होने लग जाता है। तो व्हाट आई डू, मैं सारी चीजों को सिस्टमैटिक कर लेती हूँ, पेपर पे कर लेती हूँ कि यार अच्छा ये है तो ऐसा कर लेते हैं, ये है तो ऐसा कर लेते हैं। जैसे ही वो चीजें फिगर आउट होनी स्टार्ट होती है, इमोशन का वो जो टेक ओवर कर चुके होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप काम स्टेट में आने लग जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है, जब हम मेंटली ही सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा है, सोच सोच के सर दर्द होने लग गया है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ऐसे में हम रिएक्ट करते हैं दूसरों के ऊपर। मतलब इमोशन ना वेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, रिलीज होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्रेस होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेम वैसा ही होता है कि जब प्रेशर कुकर में प्रेशर आ जाता है ना, तो विसिल आती ही आती है।
आप उनको रिलीज करने के लिए कॉपी पेन यूज करो, लोग नहीं, ठीक है। तो ये पहला तरीका। नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ माय फेवरेट, फ्रेग्रेंस, खुशबू। आप अपने वातावरण में, आपने देखा होगा कि जहां पर हमें स्मेल आती, बदबू आती है, हमारा मन नहीं लगता वहां पर, हमें अच्छा नहीं लगता है, चाहे कितना भी अच्छा फील करके जाओ, लेकिन बहुत ऐसा बैड सी फीलिंग आती है। लेकिन इसका ठीक ऑपोजिट होता है जब आप फ्रेग्रेंस यूज करते हो अपने सराउंडिंग में। अगर आप दिन भर के काम के बाद थोड़े थके हारे हो, परेशान हो, तो एक अच्छा सा स्लो म्यूजिक प्ले करो और अच्छी सी खुशबू यूज करो। आपकी फेवरेट कुछ भी हो सकती है। आप देखोगे जब आप अपनी बॉडी में आ जाओगे, उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, धीरे धीरे आप ऑलरेडी थोड़ा सा रिलैक्स होना स्टार्ट करोगे। ये सेम चीज हमारे साथ तब होती है जब हम मंदिर जाते हैं, वहां खुशबू होती है, इंसेंस स्टिक्स होते हैं, इत्र होते हैं, फ्रेग्रेंसेस होती हैं, और हमें वहां जाकर ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है, नेचुरली, बिना ट्राई किए। तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज हम परेशान हो कर ही सॉल्व करें, कुछ चीजें आसानी से भी हो जाती है, उनको आसानी से कर लो। नंबर 3 मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सुपर इजी, यूज सॉल्ट वाटर बाथ। आपके नहाने के पानी में नमक यूज करना स्टार्ट कर दो। आप मेंटली और फिजिकली, देखो बाथ तो हमको शावर लेना, बाथ लेना हमें वैसे ही रिलीव कर देता है, थोड़ा सा रिलैक्स फीलिंग दे देता है। अगर आप उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हो तो आप उसमें सॉल्ट यूज करो। हाँ, हेयर पे पानी मत लेना, हेड वॉश मत करना उस पानी से। कई बार लोग ग्रे हेयर होने की या फिर हेयर फॉल की शिकायत करते हैं, तो वो मत करना। अब बोलोगे कि मैम हम तो शावर लेते हैं, तो आप सॉल्ट से स्क्रब कर लो, लेकिन याद रखना उसके बाद सिंपल पानी से रिंस मत लेना, वो आपका लास्ट रिंस होना चाहिए सॉल्ट वाटर से, ठीक। तो ये 3 तरीके हैं। आप किससे सबसे ज्यादा रिलेट कर सकते हो, ये तीनों से कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आपको इसी स्क्रीन पे मिल जाएंगे। आप अपना ध्यान रखो, मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। नमस्ते।